ठीक है. Then we talked about a word W on S is what is generally called as a list or a sequence of the form S1 to the power R1, S2 to the power R2, Sk to the power Rk, where Si is not equal to the next one. ये नेक्स्ट सिंबल से बराबर नहीं होनी चाहिए और Ri 0 से बड़ा होना चाहिए. ऑफ कोर्स I1 से लेकर आपको जाना है K तक, तो हम K-1 कर देंगे. इसको क्या हो गया, हैंग कर गया. ओके, ये जाएगा अप टू K-1. सो यू टेक दिस पिक्चर. इसको वर्ड बोलते थे, इसको वर्ड बोलते थे, इसको वर्ड बोलते थे. तो ये जो एक और चीज, SI कहां से आ रहे हैं? SI आ रहे हैं हमारे, कहां से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम दिस थिंग. सो दिस वाज कॉल्ड एज ए वर्ड, एंड इन सभी वर्ड्स को कलेक्ट करके एक सेट बना दिया. दिस इज the set of all such words on this. ठीक है. और फिर क्या किया था कि हम लोगों ने given two words, W1 and W2. ये मान लीजिए ऐसे हैं, समथिंग लाइक जैसे मान लीजिए है ये A1, B1, C1. मान लीजिए कहां तक जाएंगे, नोटेशन हमने अच्छा नहीं चुना, so I'll change it. This is a bad notation. So what I'll do is, ये है मान लीजिए X1, X2, XM, और ये मान लीजिए Y1, Y2, YN. तो ये X1 जो है, दिस में स्टैंड फॉर दिस थिंग. बजाय पूरा लिखने के हम केवल संक्षेप में लिख रहे हैं X1. X2 में स्टैंड फॉर दिस थिंग, समथिंग लाइक दिस थिंग. अगर दो वर्ड्स हैं, गिवन टू वर्ड्स, there then इसके पहले एक और चीज हम बता देते हैं. पहले एक और चीज बता देते हैं, वो ये थी, लास्ट टाइम भी किया था. A word is said to be reduced if it contains no two neighboring symbols of the form ये या ये. If it contains no two neighboring symbols of the form this thing, right?
एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज हम कहना भूल गए, लास्ट टाइम कहा था, दिस इज द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स ऑन एस। एक चीज और, इंक्लूडिंग what is called as the empty word जिसको डिनोट करते हैं दिस या वन से, containing no symbol। ठीक है, दिस इज हाउ वे। तो अब बोलिए। अच्छा, वर्ड का फॉर्म किस तरह की होगा? वो जो x1 x2 डॉट डॉट। ठीक है, जस्ट ओके। तो यहां पर हम आपको बताते हैं, जैसे हमने ये तो किसी भी सेट से स्टार्ट किया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एस में मान लीजिए ये तीन ही सिंबल्स हैं, ठीक है। यस सर। तो एस इनवर्स में हो जाएंगे आपके, है क्या? Somebody wants to come in? Yes. Okay. So अगर S में मान लीजिए ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा? A इनवर्स, B इनवर्स, C इनवर्स, ये हो जाएंगे। तो some words are, for example, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। इसमें एक लेटर है, इसमें दो लेटर्स हैं, इसमें तीन लेटर्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6। बाय द वे, जितने वर्ड्स में लेटर होंगे उसको बोलेंगे उसकी लेंथ। दिस इज अ वर्ड ऑफ लेंथ 2, दिस इज अ वर्ड ऑफ लेंथ 3, दिस इज अ वर्ड ऑफ लेंथ 1 2 3 4 5 6, जितने भी हो, ये सब वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, इसमें ये आ रहा है, दिस इज ऑफ द फॉर्म एस इनवर्स। तो हम चाहते हैं कि अगर किसी वर्ड को रिड्यूस वर्ड कहलाना है तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये रिड्यूस वर्ड नहीं है, ये वर्ड है लेकिन रिड्यूस वर्ड नहीं, ये रिड्यूस वर्ड है, ये रिड्यूस वर्ड है, ये रिड्यूस वर्ड है, ये रिड्यूस वर्ड है। और भी एग्जांपल देखिए, आई कैन कंस्ट्रक्ट समथिंग लाइक दिस थिंग। एक और ले लेते हैं हम, ए बी इनवर्स, सी इनवर्स, सी ए सी, ये ले लिया हमने। तो यहां पर ये आ गया और ये आ गया, ये इस फॉर्म का है, ये वाला इस फॉर्म का है, ये रिड्यूस वर्ड नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब रिड्यूस वर्ड्स हैं, और ये आपके, ये जो है आपके दोनों वर्ड्स रिड्यूस नहीं है। और चूंकि हमने ये भी कह दिया है कि हम इसको भी परमिट करेंगे, एम्प्टी वर्ड, एक वर्ड ये भी, इसको कोई सिंबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लिखते हैं इससे। इसमें ना ए है, ना बी है, ना सी है, ना ए इनवर्स है, ना बी इनवर्स है, सी कुछ नहीं है, बट वी राइट लाइक दिस थिंग। ये वर्ड्स हो गया। बात समझ आई कि नहीं आपको? हेलो। अब जैसे मान लीजिए आपका एसईओ होता, अगर आपका एसईओ होता तो क्या वर्ड्स होते? 0 0 एक वर्ड है, 1 1 0 0 0 1 इनवर्स एक और वर्ड है, ये सब वर्ड्स हो गए, ये सब आपके वर्ड्स हो गए, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, अगर हमने ये वाली चीज इस्तेमाल किया, ये नोटेशन इस्तेमाल किया, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको मेरे से लिख सकते थे, हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर 0 क्यूब, ऐसे भी लिख सकते थे, इसको यहां भी कर सकते हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड। तो ये वर्ड की शक्ल क्या होगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपका एस क्या है, एस क्या है। लेकिन आप इतना देख सकते हैं कि अगर कोई भी एस दिया हो, कितना भी छोटा, अगर एक भी एलिमेंट होगा तो वर्ड्स कितने होंगे? अनंत होंगे।
क्योंकि यू कैन फॉर्म ए, यू कैन फॉर्म ए, यू कैन फॉर्म ऑफ ए, जितनी बार चाहे करते जाइए। तो सेट कितना भी छोटा हो, द सेट ऑफ वर्ड्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनफाइनाइट इन साइज। ठीक है, तो ये मतलब है किसी वर्ड का, ये किसी वर्ड का मतलब है। और ये वर्ड जो है किस सेंस में रिड्यूस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये आ गया है, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब इस पेज को हम इस पेज पे नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। बोलिए, करें नेक्स्ट पेज लें? शुड आई पास? यस सर। ओके, नेक्स्ट पेज। तो अगर आपको रिड्यूस वर्ड समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं कि एक नया सेट डिफाइन करते हैं। लास्ट टाइम भी किया था, जिसको मैं लिखा था एफएस से। एफएस इज द सेट ऑफ ऑल reduced words, all reduced words ले लिया, केवल reduced ले लिया, राइट। ऑफ कोर्स ये हमेशा मत भूलिए कि इंक्लूडिंग ये भी है इसके अंदर, ये तो है ही हमेशा, ये हमेशा है, राइट। सो यू टेक दिस, ये हमारा एफएस हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या है, रिड्यूस वर्ड्स हैं। सो गिवन टू reduce words W1, W2, we form a new word by putting W2 next to W1, next to W1। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका W1 है, कुछ है यहां से लेके, मान लीजिए ये है X1, X2, XM, और W2 है Y1, Y2, YM। हमने क्या किया, X1, X2, XL लिखा और नेक्स्ट इसके लिख दिया Y1, Y2, YL लिख दिया। तो हमने क्या किया, इस वर्ड के जस्ट बगल में राइट में रख दिया W2। तो अब जब नया जो वर्ड होगा, ये रिड्यूस वर्ड है, ये रिड्यूस वर्ड है, ये भी रिड्यूस वर्ड है, लेकिन जब आपने एक साथ रखा तो हो सकता है कि इसका एंड वाला लेटर मान लीजिए ये होता, और इसका शुरू वाला लेटर मान लीजिए एस इनवर्स होता। तो क्या होता है कि जो नया जो वर्ड मिल गया, ये रिड्यूस वर्ड नहीं रहा। हम चाहते हैं कि ऐसे जोड़ें कि ये रिड्यूस वर्ड मिल जाए। सो नेक्स्ट टू W1 एंड देन reduce the resulting word। फिर से रिपीट कर दे, दो वर्ड्स दिए हैं W1, W2, ये दिए हुए हैं। हमने W2 को W1 के राइट में लिख दिया, एक नया वर्ड मिल गया। लेकिन ये संभव है कि W1, W2 तो ठीक है, हमने रिड्यूस किया था, लेकिन जब एक साथ रखा तो डिपेंडिंग ऑन कि एक्शन YN कैसा हो सकता है कि एक साथ लिखने के बाद इसके अंदर एक टर्म आ जाए जिसकी वजह से रिड्यूस ना रहे। तो जब W2 को नेक्स्ट टू W1 लिखिए, बाद रिड्यूस कर दीजिए, तो नया वर्ड मिलेगा, then they reduce the resulting word to get a new reduced word to be denoted as W1 dot W2 or W1 W2 in short। ठीक है, तुमने क्या किया, इसके दो एलिमेंट्स लिए W1 W2 और उनसे हमने एक नया एलिमेंट
इसका तैयार किया, इसका नया एलिमेंट तैयार किया W1.W2, ठीक है। तो W1 के साथ हमने W2 लिख दिया, लेकिन अगर जरूरत हो इसको रिड्यूस भी कर दिया जिससे कि हम इसके बाहर न जाए, इसी का एलिमेंट मिले। अदरवाइज नॉर्मली क्या होगा, W1 W2 जो है इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, हो जरूरी नहीं कि इसका एलिमेंट हो, ये कैपिटल WS का एलिमेंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि FS का एलिमेंट तो रिड्यूस वर्ड्स है ना। तो अगर W1 और W2 को साथ साथ लिखने के बाद कोई रिड्यूस, जो नया वर्ड रिड्यूस नहीं तो उसको रिड्यूस कर दीजिए, देन इसको रिड्यूस कर दीजिए एंड वॉट एवर यू गेट यू राइट एज W1 W2। इसको बोलते हैं called the concatenation, ये A है, concatenation of W1 with W2। ये जो है W1 का concatenation है with W2। कुछ लोग बोलते हैं juxtaposition, ये भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे concatenation, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन सर आपने ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में बड़े में इसको लिखेंगे juxtaposition, ठीक है, इसको बोलते हैं juxtaposition। तो लेकिन हम लोग बोलेंगे concatenation। आप चाहे अगर आप ग्रुप थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट this is like a binary operation on fs। क्यों, क्या कर रहा है, ये fs के दो मेंबर्स को ले रहा है और उनको मिलाकर के नया मेंबर तैयार कर दे रहा है, इसी का दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। यही बाइनरी ऑपरेशन अल्टीमेटली हो जाएगा ग्रुप ऑपरेशन, एज वी शैल सी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एग्जांपल दिखाने पहले, जैसे मान लीजिए कि W1 आपका है, फर्ज कीजिए W1 आपका है S1 स्क्वायर S2 माइनस 3 S3 1 S4 माइनस 5, चलिए, एंड W2 is equal to S3 S1 S3 बल्कि हम ऐसे लिखें इसको, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा नहीं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए S2 5 नहीं, S4 5 S3 minus 3 S1 6 S4 S5, ये मान लीजिए। तो W1 जगह कम पड़ेगी, सो व्हाट आई विल डू इज कि ये हुआ आपका S1 स्क्वायर S2 माइनस 3 S3 1
S4 - 5, ये तो W1 हो गया। और W1 के ठीक बगल में मैं लिख दिया S4 5, S3 - 3, S1 6, S4 S3। ये आपका रिड्यूस्ड है, ये भी आपका रिड्यूस्ड है, ये भी रिड्यूस्ड है। जब लिखा हमने तो यहां पर ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। तो अब इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा? S1 स्क्वायर S2 - 3, ये हो जाएगा आपका S4 - 5। तो ये क्या है? S4 - 1, S4 - 1, S4, 5 बार ये है, 5 बार ये है। तो लास्ट का इसका क्या हो जाएगा? S4 - 1 और S4, राइट। तो वो S इस टाइप का हो जाएगा, S4 इनवर्स S4, ठीक है। फिर जब इसको, तो ये नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको रिप्लेस कर देंगे भाई, इसको रिप्लेस कर देंगे भाई। तो हर जगह पर रिप्लेस S इनवर्स, ये मैं लास्ट टाइम बताया था, बाय दिस। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो जब यहां पर आएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? फिर से रिपीट करें, S4 to the power -1, S2 पर -1 5 बार, और ये 4 बार। ये S4 क्या है? ये भी 5 बार है, लेकिन +1 है। तो एकदम एंड में क्या आएगा इसके? ये आएगा S4 - 1 S4। इसको रिड्यूस कर दीजिए एम्प्टी से, एम्प्टी में कोई स्ट्रिंग नहीं, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर जब नेक्स्ट करेंगे तो अभी एक और बचा हुआ है S4 - 1, यहाँ भी एक और बचा हुआ है, वो भी एम्प्टी हो जाएगा। तो करते करते जब पूरा कर दीजिएगा तो ये आपको पास आ जाएगा S1 स्क्वायर S2 - 3, S3 - 1, then S3 - 3, then S1 6, S1 4, S1 3। तो ये चीज गायब हो जाएगी, ये चीज आपकी गायब हो जाएगी। थर्ड वर्ड S3 to the power 1 है। फिर से बोलिए। सर थर्ड वाला वर्ड का पावर में -1 नहीं है, सिर्फ 1 है। अच्छा हाँ, ये वाला ठीक है। सॉरी, ये तब चाहते भी थे हम यही चीज। ये जो है ये 1, यू आर राइट, ये है। तो हमने क्या किया कि ये जो आ रहे थे, ये इस टाइप के आ रहे थे, SS इनवर्स 5 बार आ रहे थे, पांचों खत्म कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। अब जो बचा ये बचा, लेकिन यहां भी क्या आ रहा है कि ये क्या है? दिस इज S3 - 1, S3 - 1, S3 - 1 3 बार है। ये इससे कंबाइन कर दीजिए, ये किस फॉर्म का आ जाएगा? ये भी इस फॉर्म का आ जाएगा। तो दिस विल फर्दर, इसको फिर से रिड्यूस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? S1 स्क्वायर S2 - 3, S3 - 1 विल कंबाइन विद S3 - 1, एम्प्टी हो जाएगा। बचेगा क्या आपका? S3 - 2, S1 6, S4 S3। अब फिर समराइज करते हैं। हमें ये दिया था, ये दिया था, हमने दोनों को एक दूसरे के बराबर लिखा, ये मिल गया, लेकिन रिड्यूस नहीं था। इसको रिड्यूस किया, तो पहले स्टेप में रिड्यूस किया तो हम यहां तक पहुंचे, लेकिन फिर देखा ये भी आ रहा है, फिर इसको रिड्यूस कर दिया। अब आप देखिएगा कि इसमें के अंदर, इसके अंदर कोई भी ऐसा पेयर नहीं है। तो दिस नाउ रिड्यूस्ड, ये जो रिड्यूस हो गया, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू W1 डॉट W2। ये कौन है? तो ये आपका हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल। कि अगर W1 आपका ये है, W2 आपका ये है, ये अगर W1 W2 है, तो जब साथ साथ लिखा तो ये हो जाएगा, लेकिन रिड्यूस नहीं है। तब तक रिड्यूस करते जाइए जब तक कि उसके अंदर S इनवर्स S या SS इनवर्स जैसा कोई भी नेबरिंग टर्म ना हो। जब आप संतुष्ट हो जाए कि अब कुछ नहीं बचा है, तब हमको मिल जाएगा W1 डॉट W2, which is the concatenation of W1 with W2. So that was the meaning of this thing. Given to reduce for W1 W2, we form a new word by putting W2 next to W1 and then reduce the resulting word to get a new reduced word to be denoted as W1 dot W2, called the concatenation. Okay? And if you take this one, then you can clearly see that this operation of concatenation is a binary operation. होता है क्या?
बाइनरी ऑपरेशन उन्होंने सेट क्या होता है, उसका काम क्या होता है कि दो एलिमेंट्स f को मिलाकर के एक नया एलिमेंट देना, जो कि ये काम कर रहा है कंकैटिनेशन. सो कंकैटिनेशन इज गोइंग टू बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन fs, राइट. सो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाने वाले हैं. इसको आप चाहे तो वो कर लीजिए. सर इसमें जो W1 to W2 लास्ट में जो लाइन है सर, उसमें तो एक पेयर और मिल जाएगा ना, S3 की पावर -2, और S3 में सर S3 इनवर्स इंटू S3 एक और बन जाएगा. यहाँ तक पहुंचे ना, अब यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंच गया. यस सर. आप बताइए Yes, क्या sir, कह yes, रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? जो लास्ट में सर उसमें एक पेयर और मिल जाएगा ना S3 इनवर्स का. ये हमको समझ में नहीं आया, कौन सा बता रहे हैं? सर वहाँ पे जो S2 माइनस इनवर्स में 3 है ना, और हाँ। उसके लास्ट में S3 भी है, तो अगर हम सर S2 इनवर्स को एक एक इनवर्स करके अगर कर दे S3 इनवर्स 2 को, तो एक पेयर बन सकता है वहाँ पे. नहीं, कहाँ पे बनना है बताओ. यस सर यही मैं सर कहना चाह रहा हूँ. S3 की पावर में -2 है, हाँ, उसके साथ एकदम लास्ट में फिर S3 है. लास्ट में है ना, हाँ। लास्ट हमने नेबरिंग ध्यान रखिए, नेबरिंग ओके सर. ओके सर, अंडरस्टैंड है सर, समझ गया. नेबरिंग पे ध्यान दीजिए, है ना, नेबरिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए ये जो वर्ड है, अगर ये वर्ड ले लिया हमने ABC, तो दिस इज नॉट द सेम थिंग एज BAC. इसको आप ये नया वर्ड मिल जाएगा, है ना. जैसे कि अंग्रेजी में BUT बट एक वर्ड है, लेकिन ये जरूर कोई वर्ड नहीं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होता. अगर होता भी मतलब इसके बराबर नहीं होता, क्योंकि दोनों में अलग अलग पोजीशनिंग है. लेटर्स की पोजीशन, तो लेटर्स की पोजीशन जो है उसको आप छोड़ नहीं सकते. तो ये जो आपको जो S3 दिखाई पड़ रहा है, ये वाला इसका नेबर नहीं है. नेबर होता तो आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. तो हमको लगता है इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते. तो यू विल गेट W1.W2 to be equal to this thing, and this is what is the juxtaposition of W1 and W2. एक चीज क्लियर हो गई इससे. अभी जो आपने सवाल पूछा आपने खुद ही जवाब भी दे दिया कि note that in general W1.W2 may not be equal to W2.W1. यानी कि ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि आप जो उनकी लोकेशंस हैं उसको आप छोड़ नहीं सकते, लूज कर सकते हैं अगर नेबरिंग हो, उसके अलावा आप नहीं कर सकते. तो इन जनरल दिस ऑपरेशन इज नॉट ए कम्यूटेटिव ऑपरेशन. ठीक है. तो आई वुड वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज इफ यू परमिट. इसको आप लीजिए, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम. ठीक है. Yes, sir. Okay. So I go to the next page. तो अब हमारे पास एक S था जिससे हमने FS बना दिया, और FS के साथ हमने एक बाइनरी ऑपरेशन भी तैयार कर दिया, हमको एक पेयर मिल गया. अब आप देखिएगा कि clearly, I think it should be immediately clear to all of you, clearly this acts as an identity element in FS with respect to this binary operation. क्योंकि कोई भी आप लिखिएगा, कोई भी W लीजिएगा, तो W को जब आप इससे कीजिएगा तो इसमें तो कुछ है ही नहीं. हम लिख जरूर रहे हैं, तो कुछ तो करना, कैसे बताएं कि एम्प्टी वर्ड है. हमको मजबूरी में इसको लिखना पड़ा, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसके अंदर कोई लेटर है ही नहीं, कुछ नहीं है. तो W में कोई अंतर नहीं आएगा. W को जब इससे जक्सटापोज कीजिएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा. दिस विल स्टिल रिमेन इक्वल टू W. और चाहे ऐसे लिख लीजिए, इसको चाहे ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि इसमें जब कोई लेटर है ही नहीं तो कंकैटिनेशन के बाद W में कोई परिवर्तन नहीं होगा. इट विल स्टिल रिमेन W.
So this is going to act as the anti element on this thing. ठीक है, तो fs के अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन मिल गया, एक एंटी एलिमेंट मिल गया. ग्रुप बनाने के लिए क्या रह जाता है, एक हमको इन्वर्स की आवश्यकता है, वो वैसे करते हैं. Now given some element W of fs, तो क्या इसका फॉर्म लिख देते हैं. मान लीजिए इसका फॉर्म है s1 to the power r1, s2 to the power r2, sk to the power rk. ये मान लीजिए एलिमेंट है. तो हम क्या करेंगे, we form a new word by reversing the occurrence of that is by rewriting it as sk to the power rk, then sk minus 1 to the power rk minus 1 करते करते s2 to the power r2, s1 to the power r1. उलट दीजिए इसको, एंड देन अभी खत्म नहीं हुए, एंड देन replace each s by this by si to the power minus ri. That is what you do. That is, we write sk to the power rk को लिख दिया sk to the power minus rk, इसको लिख दिया sk minus 1 to the power minus rk minus 1 वगैरह वगैरह वगैरह. फिर कहां तक जाएंगे, s2 to the power minus r2 and s1 to the power minus r1. ठीक है, हमने यहां से शुरुआत की, फिर इसको उल्टे ऑर्डर में लिख दिया. sk to the power rk पहला हो गया, sk minus 1 to the power rk minus दूसरा हो गया, आखिर कौन सा हो गया, s1 to the power r1. और जहां जहां आए थे इन r1 r2 rk को रिप्लेस कर दिया बाय माइनस r1 माइनस r2 माइनस rk. ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा. राइट, वी राइट दिस थिंग एंड हैंग कर गया. ओके, एंड denoted as this. हमारा मकसद क्या था कि हमको किसी एलिमेंट का इनवर्स तैयार करना था. राइट, तो हमने W कोई लिया. द प्रपोजल इज लाइक दिस थिंग, टेक एन W एंड सपोज इट इज रिटन इन दिस ऑर्डर, रीराइट इट विद द ऑर्डर रिवर्स्ड. ये पहले, बाद में ये, फिर ये, सबसे आखिर में ये, और फिर रिप्लेस ईच ri by माइनस ri एंड यू एंड अप विद दिस थिंग. You'll end up with this thing. जो भी आए उसका नया नाम दे दिए W inverse. Right? So clearly W inverse acts as the inverse of W with respect to the operation this thing. बिल्कुल क्लियर है भाई, हुआ क्या? Because
W ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका S1 to the power R1, S2 to the power R2, Sk minus 1 to the power Rk minus 1, Sk to the power Rk, ये तो W हो गया। और फिर आप इस पे आइए, इसमें क्या आ जाएगा, Sk to the power minus Rk, Sk minus 1 to the power minus Rk minus 1, S1 to the power minus R2, sorry, S2 to the power minus R2 and S1 to the power minus R1। इसको रिड्यूस भी करना है आपको। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले क्लब कर दीजिए, एम्प्टी वर्ड हो जाएगा। फिर ये लास्ट होगा, ये पहला होगा, इनको क्लब कर दीजिए, ये भी एम्प्टी वर्ड हो जाएगा। करते करते आप पाइएगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ठीक है। सो दिस इज क्लियर that this is going to act as the inverse of W, the inverse of W. So thus देखा, this group, ये आपका ये हमारा मकसद था। तो हमने क्या किया, हमने S से स्टार्ट किया था, याद कीजिए, और थ्रू ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव स्टेप्स वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस ग्रुप FS, और इसको बोलते हैं कॉल्ड द फ्री ग्रुप ऑन S। कई सारे नाम हैं, इसमें से एक नाम है दिस कॉल्ड एज अ फ्री ग्रुप, कुछ लोग बोलते हैं फ्री ग्रुप जनरेटेड बाय S, राइट, कई चल, और दिस इज कॉल्ड एज द ग्रुप फ्रीली जनरेटेड बाय S। ये सारे नाम धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे आपको। देखा, जल्दी बता दो कि हम क्लास ले रहे हैं, तो फोन आ रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज, तो आप कस्टमर समझ गए, आपने इंट्रोड्यूस किया, फिर S यूनियन S इनवर्स लिया, जिसको S बार से डिनोट किया, फिर S बार पर हमने वर्ड्स बनाए, फिर वर्ड्स रिड्यूस कब कहलाते हैं ये चीज बताई, फिर सारे रिड्यूस वर्ड्स का कलेक्शन ले लिया FS, और फिर FS में एक बाइनरी ऑपरेशन डॉट इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये देखा कि उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो है एम्प्टी वर्ड जो है इट acts as the एंटी एलिमेंट, और फिर फाइनली इसके हर एलिमेंट का एक इनवर्स तैयार कर लिया ये वाला, और वेरीफाई कर लिया कि वाकई में इनवर्स की तरह काम करता है। सो वी गेट दिस ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड एज द फ्री ग्रुप ऑन S, राइट, और फ्री ग्रुप जनरेट बाय दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट पेज, इसको लिखिए, नेक्स्ट पेज चल रहे हैं, बताइए। ठीक है, हाँ, कुछ पूछना है, बोलिए। ओके, so this, oh, I'm sorry, FS is called the free group on S, or the free group we also say that S freely generates FS। अब दो चीज आपके एक जिज्ञासा होगी, व्हाई दिस नेम, इसको फ्री ग्रुप क्यों बोलते हैं, फ्री ग्रुप जनरेट, व्हाई दिस नेम, ऐसा नाम क्यों है, व्हाई दिस नेम। तो दो चीजें इसके अंदर, यानी कि
Why we call it generated? Why call it free? दो चीजें, ठीक है। एक तो जवाब क्लियर है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब तो ये है कि एक्चुअली आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा हुआ है, हमने इस क्लास में भी इस्तेमाल किया। अगर कोई भी ग्रुप जी दिया हुआ है, कोई भी सेट एस दिया हुआ है, तो इससे आप एक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। और अगर ये जी के बराबर तो हम बोलते हैं जी जनरेट बाई एस। तो यहां पर भी क्या आएगा कि दिस एफ एस इज एक्चुअली, दिस एफ एस इज नथिंग बट एस तो इसका सबसेट होगा, क्योंकि एस के जो एलिमेंट्स हैं क्या है, इसके एलिमेंट्स है। एस के एलिमेंट्स को कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ एस आर वर्ड्स ऑफ लेंथ 1, एलिमेंट्स ऑफ एस आर वर्ड्स ऑफ लेंथ 1। तो एस इज द सबसेट ऑफ दिस थिंग। सो क्लियरली एफ एस इज जनरेटेड बाई एस, जैसे बनाया हुआ है। तो इसका जवाब तो आपको मिल गया कि क्यों उसको बोलते हैं जनरेटेड बाई दिस थिंग। वाई वी कॉल इट फ्री, ये थोड़ा सा तुरंत इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, राइट? इसका जवाब नहीं मिलेगा तो करेंगे कल इसका जवाब देंगे, ठीक है। इसका जवाब छोटा नहीं है, इसको हम लोग कल देखेंगे। वाई वी कॉल इट फ्री, व्हाट इज फ्री अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक आध टर्म की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एस इसका सबसेट हो गया। बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी मालूम है। अगर आप इस एस से इसका सब ग्रुप जनरेट किए हु बहु आपको एफ एस मिलेगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एफ एस। तो वाई इट इज कॉल्ड जनरेटेड बाई एस, ये तो क्लियर हो गया। बट वाई वी कॉल इट फ्री, क्योंकि उसमें वो चीजें इस्तेमाल होंगी जो कि अभी आपने पढ़ी नहीं है, उसको हम कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा 11 बजे से कोई और एंगेजमेंट है, थोड़ा सी क्लास लेनी है ना। तो अभी हालांकि 5-7 मिनट बाकी हैं। तो आई विल टेल यू व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री, राइट। तो इसमें एक हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे। वो थ्योरम ये है, given any group G and any map F from S to G, there exists a unique group homomorphism F star such that, उसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ये आपका एफ एस है, ये एस है, ये इसका सबसेट है। तो सबसेट है तो यहां से आते एक मैप आपको मिल जाएगा, इंक्लूजन मैप। क्या करता है, किसी भी एस को कहां भेज रहा है, वो भेज रहा है इसको एस पे भेज रहा है, वर्ड ऑफ लेंथ 1। अब इसमें दिया हुआ कोई भी, अगर आपको जी दिया हो और कोई भी आपको मैप दिया हो एफ, हम कहते हैं कि देयर विल एग्जिस्ट ए यूनिक मैप फ्रॉम हियर टू हियर, जो कॉमन सच दैट, अगर इसका नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए आई मैप ये है जो कि एस को भेजता है इस पे, सच दैट एफ स्टार ओ आई इज इक्वल टू एफ, दिस कंपोजिशन दिस इज इक्वल टू एफ। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्री ग्रुप्स की, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, राइट। इसको हम लोग कल प्रूव करेंगे और फिर इसका देखेंगे इसका नाम फ्री क्यों बोलते हैं, राइट। सो रिमेंबर आवर एम tomorrow or day after tomorrow also will be to prove this theorem कि कोई भी ग्रुप दिया हो, कोई भी मैप दिया हो, कोई मैप है, ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है, then we get a unique group homomorphism from here to here which will make this diagram commutative, जिसका अर्थ है कि चाहे आप यहां से यहां जाए, चाहे यहां से यहां जाए, एक ही तरीका है, एक ही जगह पहुंचेंगे। इसका एलिमेंट ले, उसकी इमेज यहां से ले, चाहे यहां से ले, एक ही जगह पहुंचेंगे। सेम थिंग एज सेइंग दैट F star composite I is equal to F। इसको हम लोग कल के बाद देखेंगे। I'll stop for now, ठीक है, हमको कहीं पहुंचना है 11 बजे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो अगर कल राघवेंद्र जी क्लास में लेंगे, उनसे बात कर लेंगे, तो कल हम फिर से पेज दिखा दीजिए, हैं? पेज क्या चीज? फर्स्ट पेज दिखा दीजिए। फर्स्ट पेज दिखा दें,
हमको तो याद भी नहीं है फर्स्ट पेज क्या था, कौन सा था फर्स्ट पेज बताइए, इसके पहले का पेज की फर्स्ट पेज? इसके पहले का पेज तो ये था। नहीं सर, इससे भी पहले का पेज। भेज दिया जाएगा। पहले का पेज, ओके। इसके पहले का पेज तो ये होना चाहिए, कौन करना वाला प्लस, ये इसके पहले का था, सॉरी ये इसके पहले का था। चले हमको बंद करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू बी समवेयर एट 11 o'clock, ठीक है? मीटिंग है अभी 10 बजे से क्लास होगा। हाँ, अगर क्लास ले लेते उससे बात कर लेंगे तो हम 10 बजे ले लेंगे क्लास, ठीक है? ओके सर, ओके सर। फोन कर देंगे आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। I'm going to stop.